ये देखिए एक्सप्रेसवे पे है और ये देखिए फ्यूल लो हो चुका है और ऑलमोस्ट हम 116 पे है। यहाँ से 116 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बचा है और कहीं पे कुछ भी है नहीं। हम जब एंटर किए हमें ध्यान था कि यहाँ पे है बट नहीं है। अब देखते हैं फ्यूल खत्म होने पे क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज एग्जिट भी कोई भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज का फिर हम एक सफ़र पे निकले हैं एज़ यूजुअल, फिर से कुछ अनएक्सपेक्टेड करने का। और ये जो सफ़र है ना कुछ ज़्यादा ही रोमांचक होने वाला है। हम चल पड़े हैं, सुबह के 6 बजे हैं धनबाद को से चंडीगढ़ के लिए नॉन स्टॉप। हमारा नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप होता है, कोशिश करेंगे कि बीच में रेस्ट ना ले। और ये जो पूरी सफ़र है ये 1540 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है, जिसका कि टाइम गूगल दिखा रहा है 26 घंटे के आसपास। देखते हैं ये कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। अगर ज़रा भी बीच में थकान हुई तो नोएडा के आसपास है कहीं और बीच में फिर रेस्ट करेंगे, लेकिन जाना तो डायरेक्ट चंडीगढ़ ही है और उसके आगे फिर नालडेहरा बाकी सब जगह जाना है। बट पहला स्टॉप हमारा जो है वो है चंडीगढ़। तो ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है पीछे, बहुत ही बेहतरीन सड़क जो बनी है। NH2 पे खड़े हैं और ये देखिए पीछे पूरे पहाड़ियों के बीच में। चलिए तो फिर आगे हम लोग इसी तरीके से सफ़र में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। ये देखिए हम लोगों ने अपना पहला एक पिच स्टॉप जो लिया है ये है अपने 4 घंटे पे। ऑलमोस्ट 10 बजे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं मोहनिया से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पहले है। हम लोग बरही, डोभी, सासाराम सब क्रॉस कर डेहरी ऑनसन क्रॉस करते हुए यहाँ हैं और बस यहाँ पे पेट्रोल भराकर, यहाँ पर बिहार में पेट्रोल झारखंड से महंगी है, करा के आगे दुर्गंती से हमें टर्न लेना है जमनिया के लिए। जमनिया होते हुए हम मिलेंगे उसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। ये देखिए हम हाईवे से यू टर्न लिए, बिकॉज राइट टर्न लेना था, तो यू टर्न लेकर 800 मीटर चल के ये दुर्गावती से हम लोग ले रहे हैं अंदर। ये रास्ता जमनिया की ओर जाता है और जमनिया से हम आगे जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मिलते। ये रास्ता कुछ दूर तक 2 लेन है बट उसके आगे फिर ये गाजीपुर मऊ वाले 4 लेन पे जाके मिलेगी और जैसा है फिर आपको रास्ता अपडेट करते रहेंगे। देखिए एक रास्ता था जो कि हम डायरेक्ट जिस रास्ते पे चल रहे थे बनारस होते हुए हम आगे इलाहाबाद होके नोएडा जाते और नोएडा से होके फिर हम चंडीगढ़ के लिए कटते। ये है जिसमें हमें 3 एक्सप्रेसवे डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी। ये पूर्वांचल से लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ से फिर यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा से फिर हम लोग NH1 पकड़ लेंगे। पर यहाँ भी जाने के लिए जो गूगल पहले रूट दिखा रहा था वो बक्सर से होकर था, जो कि बक्सर वो डुमराव वगैरह बक्सर होते हुए जाता है, बट उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ये भी 2 लेन सड़क है बट इसमें चूंकि रेलवे क्रॉसिंग जैसे हमने इंटर किया वैसे रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके ऊपर की बैरियर लगा रखा है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियाँ इस साइड से क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो देखिए आप ये 2 लेन सड़क जरूर है बट इसमें ट्रैफिक बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम इजीली मूव कर रहे हैं। चूंकि हमें लंबा सफर करना है तो ट्रैफिक को ज़्यादा अवॉइड करना ज़रूरी है। तो पहले भी हम इस सड़क से आए हैं और चूंकि यहाँ के बाद हम एक्सप्रेसवे 3 जाएंगे तो ऑलमोस्ट जो 800-900 किलोमीटर वहाँ से दिल्ली पड़ेगा नोएडा तक, जो हम जहाँ पे गाजीपुर से थोड़ा सा आगे जाके जो 295 किलोमीटर माइल पे जहाँ हम इसे पकड़ेंगे, इनफैक्ट मऊ के जस्ट आउटर आप समझ लें, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 800-850 किलोमीटर के आसपास नोएडा है। तो वो हम बहुत अच्छे सड़क पे और बहुत ही कम समय पे मेकअप कर पाएंगे, इसलिए हमने इस रूट को चूज़ किया है और देखते हैं आगे भी ये सड़क कैसी है और आपको अपडेट कर देंगे। और ये देखिए क्या नज़ारा है, ये क्या, ये लगता है फिशिंग के लिए लोगों ने व्हाइट इस पे बिछा रखा है, सफ़ेद नेट है। और ये देखिए गंगा जी है, गंगा के ऊपर ये पुल क्रॉस करके अब जाना है। ये देखिए हम लोग गंगा जी को क्रॉस कर रहे हैं ऑलमोस्ट गाजीपुर के बाहर। और ये देखिए रेल का रोड ब्रिज है, ऊपर से ये रोड होगा और नीचे से देखिए रेलवे पटरी जा रही है। और ये देखिए हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं और देखिए इतने में गंगा जी कितनी विशाल। और ये हम लोग जस्ट जमनिया वगैरह क्रॉस करके ऑलमोस्ट गाजीपुर, जमनिया गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है वैसे, गाजीपुर से
8-10 किलोमीटर पहले है, मतलब उसके बाहर ही हम ये कट के एक्सप्रेसवे में कनेक्ट हो जाएंगे। और ये देखिए अब हम लोग जस्ट ये जंगीपुर से टर्न ले रहे हैं, वो जो 2 लेन सड़क थी वहाँ से इस 4 लेन सड़क पे NH24 पे चल रहे हैं। और ये जो पूरी सड़क थी ये देखिए, ये कुछ पुरानी जो गूगल में दिखा रहे हैं NH24 है, और जो लेबल लगा हुआ है NH31 का है। तो ये थोड़ा अभी जो रीनेमिंग हुआ है NH का, थोड़ा सा कुछ इश्यूज है उसमें। तो जो पूरी सड़क है उसमें बस जंगीपुर जो लास्ट का स्ट्रेच था, थोड़ी सी बड़ी मार्केट है जहाँ पे कि थोड़ा सा ट्रैफिक मिला है। अदरवाइज थ्रू आउट ऑलमोस्ट पूरी खाली सड़क थी। ब्रेकर्स जरूर है थोड़े बहुत, बट छोटे ब्रेकर्स हैं, बहुत बड़े ब्रेकर्स नहीं है, और ऑलमोस्ट एकदम ही ट्रैफिक नहीं था। तो ये अब जाके हमें एक्सप्रेसवे में कनेक्ट करेगा। देखिए ये मऊ से गोरखपुर होते हुए ये गाजीपुर से मऊ गाजीपुर गोरखपुर वाली ये जो 4 लेन बनी है वो है। देखिए इस पे NH24 लगा था और साइड में जो बोर्ड लगा था NH31 है। तो जो भी कंफ्यूजन है इसमें, अब तो रीनेमिंग का चूंकि इशू है तो उसमें जो भी हो। तो हम ये टर्न लेने वाले हैं जो कि लखनऊ के लिए है। इससे हम लखनऊ जो हम दुर्गावती से चले थे उस NH से, और वहां से जो जंगीपुर तक था वो अप्रोक्सीमेटली 55-60 किलोमीटर के आसपास था। और वहां से फिर जो 4 लेन सड़क मिली जो मऊ गाजीपुर गोरखपुर एक्सप्रेस जो 4 लेनिंग है, बहुत ही बेहतरीन सड़क। वहां से हम टर्न लेके आए। ये ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर के आसपास का है। 80 किलोमीटर का ये पूरा सफर था जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.25 घंटे से कम के समय में ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और ये देखिए, वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये आई गई है और एंट्री के साथ इस पर टोल है। इस पे आपको पहले भी हमने बताया था, पहले भी जब हम रणथंभौर से एक नॉन स्टॉप 17 घंटा ट्रैवल कर आए थे तो हम लोगों ने इस रोड को चूज किया था और इसी साइड से आए थे। उस समय तक इसमें टोल टैक्स और सभी चीजें उस समय स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस समय शायद पेट्रोल पंप भी नहीं था। अभी जस्ट एंट्री से पहले हमने तो पेट्रोल ले लिया था ताकि कहीं रास्ते में सच प्रॉब्लम ना हो। और ये लगता है, देखिए यहाँ पे शायद 2 व्हीलर्स का भी लगता है प्राइस, बिकॉज ये लोग भी अपना टोल दे रहे हैं। इनके पास शायद फास्टैग नहीं है तो टोल दे रहे हैं। बाइक में तो फास्टैग चूंकि सब जगह होता नहीं है इसलिए फास्टैग नहीं है इसका। या बाइक का भी चार्जेस लगता है क्या? बाइक का 2 व्हीलर का भी चार्जेस है? अभी हमने उनसे कंफर्म किया तो ये 2 व्हीलर्स के भी कुछ चार्जेस हैं यहाँ पे। पर अभी हम पहुंच चुके हैं बहुत ही एक्साइटिंग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। बहुत सारा भी न्यूज में भी सुन रहे थे कुछ पैचेस बह गए हैं, कुछ है। चलिए अब हम लोग खुद से देखेंगे कि सड़क पे कैसा क्या है और जैसा होगा आपको फीडबैक देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे डिटेल वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, हमने 295 किलोमीटर पे स्टार्ट किया था और ये अप्रोक्सीमेटली 268 पे ये पहला रेस्ट रूम यहाँ पे जो है। जब हम लास्ट टाइम आए थे उस समय यहाँ पे कोई रेस्ट रूम नहीं बना हुआ था पूर्वांचल पे, पेट्रोल पंप नहीं था। पेट्रोल का तो नहीं पता अभी, बट तुरंत यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स पे एक रेस्ट रूम आ गया है, रिफ्रेशमेंट जोन है। देखिए तो फर्स्ट रिफ्रेशमेंट एरिया, वॉशरूम है। रेस्ट रूम तो साफ था पर आज पानी नहीं था वहाँ पे, बट बाकी ओवरऑल ये साफ सुथरा था। ये देखिए सब जगह पे ये स्पीड लिमिट्स लगे हुए हैं और ये सेंसर्स है जिससे कि ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज जाएगा हाई स्पीडिंग के लिए। और ये देखिए अभी मेरी स्पीड जो है ऑलमोस्ट 64 की आई है। ये दूर से दिख जाता है और देख के जरूर स्लो कर ले। जगह जगह पर ये लगा हुआ है, वहां पे स्पीड जरूर कम कर ले वरना फाइन हो जाएगा। ये देखिए पूर्वांचल पे बना ये एयर स्ट्रिप, ये प्रगति का वो एक्सप्रेसवे जो कि ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसमें हमारे जो यूपी सरकार अभी जो महाराज जी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ना कि सिर्फ ये पूर्वांचल बल्कि लखनऊ एक्सप्रेस हो या हनुमाना एक्सप्रेसवे हो, जो कि हमने अलग से एक वीडियो उस पर भी बनाया था जब हम लोग
वो वाराणसी से लेकर एमपी बॉर्डर तक जाता है, हनुमाना तक। क्या बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। और इस तरीके से इतने सारे ये लोगों ने बनाए हैं। और आपको बताऊं कि ये NHI के अंडर नहीं आता है, ये नेशनल हाईवे के अंडर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, जो कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर है। अद्वितीय। क्या ये 5 साल 7 साल पहले कोई भी सोच सकता था कि इस तरीके का कोई एक्सप्रेसवे हो? आप एक बार देखिए, नज़ारा भी देखे कितना बेहतरीन लग रहा है। और चलने में तो जो आनंद है वो जो चलेगा उस पर वही वो बता सकता है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लोग एक माया जाल बिछा रहे हैं सड़कों का, जिससे कि हर तरीके से आपका जो कम्यूट करने का तरीका है वो बदल जाएगा। और जो सिर्फ 1-2 हाईवेज पे जो बहुत लोड हो गया था वो भी बहुत कम हो जाएगा। और ये दिन के 3:30 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अब कट लेकर हम लखनऊ की ओर जा रहे हैं। लखनऊ के ये भी ऑलमोस्ट एक्सप्रेसवे जैसा ही है, बट थोड़ा रिंग रोड को लेते हुए इससे अब हम कनेक्ट होंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। यहीं से ये देखिए, यहाँ से फिर हम लोग जस्ट लेफ्ट लिए हैं। लखनऊ शहर है, ऑब्वियसली थोड़ी सी ट्रैफिक तो रहेगी ही, नवाबों का शहर है, यूपी का स्टेट कैपिटल है, तो पर उस हिसाब से उतनी भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। एक्सप्रेसवे से 8 किलोमीटर सीधा चलने के बाद पहला लेफ्ट टर्न हमने लिया है। और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से प्लांटेशन कर रखा है। और ये देखिए, ये उसी सड़क पर जस्ट ये लुल्लू मॉल लखनऊ, ये दुबई बेस्ड एक बिजनेसमैन का है। लुल्लू मॉल इंडिया में ये सबसे बड़े से बड़े मॉल्स खोलते जा रहे हैं। पहले वो कोची में जो ये था वो सबसे बड़ा मॉल था, अब सुनते हैं कि जो ये लखनऊ में खुला है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है। सॉरी, नॉट द वर्ल्ड, ये एशिया का, इंडिया का तो है ही, एशिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल है। इनके सामने से हम राइट टर्न ले रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो के जस्ट नीचे से जाता है। हम सबसे पहले एक्सप्रेसवे से नीचे आए, 8 किलोमीटर स्ट्रेट चले, वहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लिया, जो कि लुल्लू मॉल होते हुए हम लोग हॉलीडे इन होटल के पास आए। और वहाँ से जस्ट ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो के नीचे से राइट लेकर अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और ये देखिए, सिंगार नगर मेट्रो से जस्ट फिर नीचे हमने फिर लेफ्ट लिया। अभी जस्ट जो HHI से जो ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो से लिया था, जस्ट उसके बाद फिर सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन से जस्ट फिर लेफ्ट टर्न हमने लिया है। और ये देखिए, श्रृंगार नगर से जो हमने लेफ्ट लिया, वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर के बाद सीधी सड़क पे ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए हम चल पड़े हैं, जहाँ दिल्ली 541 आगरा 321 है। और ये जो पूरी सफ़र है ये ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा लग गया, हाफ एन आवर। और जो एक्सप्रेसवे जहाँ से छोड़ा यहाँ तक में अप्रोक्सीमेटली 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र था। ऑब्वियसली लखनऊ शहर है, ट्रैफिक तो है ही है, ट्रैफिक होना लाजमी है, रेड लाइट्स भी बहुत सारे हैं, बट स्टिल जो समझ में आ रहा है, मैं पहले भी इस पे आया हूँ, तो ये मूविंग ट्रैफिक है। और गूगल आपको सब जगह पे सही रास्ता बताता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का डिटेल वीडियो देखने के लिए ऊपर की आई बटन पे क्लिक करें। 8 पे थे हम उस समय से, वो अलग डायरेक्ट वो लीड करता है एक्सप्रेसवे पे। तो ये सफ़र थोड़ा सा ऑलमोस्ट 37-38 किलोमीटर के आसपास का हो गया। और यहाँ से बस हम लोग एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं। का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जैसा कि होर्डिंग में आपने देखा जो लिखा हुआ था। और एक सुंदर और बहुत ही बेहतरीन बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़कर अब हम लोग ये देखिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर चल पड़े हैं। ये ऑलमोस्ट वो 295 किलोमीटर्स का था, अप्रॉक्सीमेटली 300, और ये ऑलमोस्ट 341 किलोमीटर्स का है शायद, जो कि आगरा तक जाता है। और आगरा से फिर हम वो यमुना एक्सप्रेसवे आगरा नोएडा पकड़ेंगे। ये देखिए एक्सप्रेसवे पे है, और ये देखिए फ्यूल लो हो चुका है, और ऑलमोस्ट हम 116 पे है। यहाँ से 116 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बचा है, और कहीं पे कुछ भी है नहीं। हम जब एंटर किए हमें ध्यान था कि यहाँ पे है, बट नहीं है। अब देखते हैं फ्यूल ख़त्म होने पे क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज एग्जिट भी कोई भी नहीं है। अब नियरेस्ट एग्जिट जो दिखा रहा है गूगल के हिसाब से 8 किलोमीटर पे एक कहीं पे जस्ट एग्जिट करते एक पंप है, देखते हैं क्या होता है।
ये आपको बता दूं, हमें तुरंत एकदम हमारे में अब 10 किलोमीटर रेंज बचा था और ये देखिए किलोमीटर 104 पर, अगर आप उस साइड से आ रहे हैं किलोमीटर 104 पर यहाँ पर फूड प्लाजा भी है, रेस्ट रूम है और पेट्रोल पंप भी है। बच गए एकदम, हमारी हालत खराब थी कि अब क्या करेंगे, कैसे व्यवस्था होगा, पर किसी तरीके से पेट्रोल पंप जस्ट मौके पे मिल गया। ये देखिए हम इनर रिंग रोड को कनेक्ट करते हुए लखनऊ से अब ये यमुना एक्सप्रेस वे आ गए हैं जो नोएडा तक जाता है आगरा से। हम एक्सप्रेस वे जस्ट कट पे लिए हैं पे, और ये खाने पीने का ये वॉशरूम्स, जन सुविधाएं, ये खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए अंदर में स्प्रिंगो फूड है, यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स वगैरह खाने को मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये चाय का स्टॉल है और ये आ रहा है चाय में थोड़ी चीनी कम है तो हम ले रहे हैं एक्स्ट्रा एडेड शुगर इनटू इट। और डॉक्टर मनीष लगे हैं फ़ोन पे। ये देखिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से अब हम निकलेंगे और ये थोड़ा रात का नज़ारा देख लीजिए, थोड़ा खिड़की खोल लीजिए। डॉक्टर मनीष लगे हैं नेविगेट करने में कि यहाँ से हम कैसे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पकड़ निकल जाए। हमने ग्रेटर नोएडा वाला कट लेकर हम परी चौक पर हैं, तो हम परी चौक यहाँ से इससे सेकंड एग्जिट, अच्छा आगे से यूटर्न लेना होगा शायद। सूरजपुर कसाना रोड से होते हुए हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे जाएंगे। ये देखिए इन परियों को परी चौक कहते हैं इसे। यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं पुल कसना रोड पे, जिससे हम ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पकड़ेंगे। लिखा हुआ ये देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। ये सब भूल भुलैया के बाद हम लोग किसी तरीके से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पहुंच गए हैं। गूगल ने एक्चुअली हमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ा के वो हमें कहीं नीचे उतार दिया था, फिर बाद में वो वापस एक्सप्रेसवे पे एंट्री करा रहा था। हमने यूटर्न लेकर किसी एक्सप्रेसवे पर ही रहे और वहाँ से हम परी चौक होते हुए जो आपको बताया, फिर वो सीधा वो सज्जनपुर कसना रोड पकड़ के सीधा आप आते जाए जैसे हैं और ये जाके ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे हम मिल चुके हैं। ये देखिए ये भी 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो दिल्ली मेरठ कुडली की ओर जाती है। ये सड़क पे मैं पहली बार चल रहा हूँ तो ये कहाँ से किधर कैसे जाती है आइडिया नहीं है, बट चूंकि अब ये गूगल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और ये हमें दिल्ली की जो ट्रैफिक है उससे शायद निजात दिला के सही से सीधा वो करनाल रोड पे सोनीपत वाले रोड पे मिला दे, तो उसी उम्मीद से आगे बढ़ चले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए हम ये एग्जिट कर रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को, ये यहाँ का टोल प्लाजा। और जैसा कि रास्ते में मैंने पढ़ा कि एक पहला एक्सप्रेसवे है जिसकी कंप्लीटली सोलर से ऑपरेटेड है, कंप्लीटली सोलर एनर्जी से चलता है। और ये पहला ऐसा है जो कि जो भी प्लांटेशन इस पे लगे हैं वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से चलता है, तो कंप्लीट ग्रीन एक्सप्रेसवे है ये। और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट बताओ ये सड़क यहाँ पे स्पीड लिमिट 120 की है। अभी तक हमने जो भी एक्सप्रेसवे ट्रेवल किया है सब पे स्पीड लिमिट 100 था, यहाँ पे 120 है। बट सड़क इतनी अच्छी नहीं कि आप 100 के ऊपर भी चला पाए। जगह जगह पे बम्स है, थोड़ा सा सरफेस रफ है, वाइब्रेशन है, बहुत स्मूथ रोड नहीं है। ये हम लोग एग्जिट कर चुके हैं वहाँ से और सीधा अब हम लोग ये सोनीपत में ऑलमोस्ट आके मिले। या चंडीगढ़ 216 किलोमीटर दिखा रहा है और सीधा हम यहाँ से ये एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, जो जहाँ तक कि मुझे साइन बोर्ड से समझ में आ रहा है कि सीधे ये अम्बाला में एग्जिट करेगा अगर हम एक्सप्रेसवे के ऊपर जाएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेसवे शायद यही है और डायरेक्ट हमने पूरे दिल्ली के ट्रैफिक को बाईपास करके सीधा सीधी हम लोग सोनपत में निकले हैं। और ये देखिए ये है मूर्थल, जो कि ढाबों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये जस्ट दिल्ली से निकलते एक लोगों के लिए ड्राइव भी हो जाता है
और यहाँ पे पराठे और सभी चीज़ें बहुत ही फेमस है। और ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये सारा एरोप्लेन पे शायद बैठाए खिलाते हैं। ये सिर्फ आपको ढाबा दिखेंगे, ढाबे हैं, बड़े बड़े होटल हैं, मैरिज हॉल्स है, बैंक्वेट हॉल्स है। यहाँ पे जो अभी आपने देखा गुलशन ढाबा और पहलवान ढाबा, ये यहाँ पे बहुत ही फेमस है अपने पराठों के लिए, खास कर वो बहुत ही प्रसिद्ध है और बाकी सारी चीज़ें भी मिलती है। आप देखिए पूरे रास्ते पे, पूरे हाईवे पे आपको सिर्फ ये ढाबे और होटल्स एंड बैंक्वेट हॉल्स ही मिलेंगे आपको। सुखदेव आपका वीडियो ऑन करते करते चला, कितना रश। ये देखिए, ये यहाँ पे हवेली, इसमें इन्होंने स्टैचूज बनाए हैं। हवेली ये इसी हाईवे पे जस्ट जब हम लोग वैष्णो देवी के लिए टर्न करते हैं, वहाँ पे भी इनका यही हवेली ढाबा है और बहुत ही सुंदर उसमें स्टैचूज और पूरे ट्रक का स्ट्रक्चर सामने से लगा के एक पुरानी हवेली की तरह एक लुक उन्होंने देने की कोशिश की है। और ये देखिए बीकानेर वाला, और इस साइड भी एक अलग हवेली है। हम लोग ऑलमोस्ट अब मोहाली पहुंच चुके हैं। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं मोहाली, मेरे फ्रेंड डॉक्टर आशीष लम्बा के घर। रात के 1 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं निगर मोहाली, जो कि हम सुबह, अगर आप ये देख पाए हम कहाँ पहुंचे हैं, और ये हम सुबह 6 बजे चले थे। ऑलमोस्ट 15 से 70 किलोमीटर 19 घंटे में। तो दोस्तों, हमने 15 से 70, एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली अगर इसे बात करें तो 1600 किलोमीटर हमने 19 घंटे में कंप्लीट कर लिया। और एट अ स्ट्रेच, ये किलोमीटर वाइज नॉन स्टॉप जो हमारी ड्राइव थी, कहीं हमने नैप के लिए नहीं रुके हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत चाय और जो पिट स्टॉप जो पेट्रोल के लिए था। तो ये एट अ स्ट्रेच हमारा सबसे लंबा किलोमीटर वाइज है। ऐसे तो इससे हमारे 24 घंटे ड्राइविंग का लगातार का एक है, बट ये 19 घंटे में किलोमीटर वाइज सबसे हाईएस्ट एट अ स्ट्रेच, जो कि 1600 किलोमीटर है। और मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आया। और हमने सुबह 6 बजे हम लोग धनबाद से चले थे और रात के 1 बजे हम लोग मोहाली में।